Smog. You might have seen a dense cloudy fog like the covering during winters. It is a smog. अगर ये आप पिक्चर्स को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे ठंड के समय में इस टाइप से फॉग टाइप का दिखता है. ओके, इट इज लुक लाइक अ फॉग. दिस इज कॉल्ड स्मॉग. स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मॉग क्या होता है? स्मोक और जो धुंध होता है उसका मिक्सचर होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ एयर पोल्यूशन. इट मे कॉज ईचिंग इन आइज एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम. स्मोक से क्या हो जाता है? आइज़ में प्रॉब्लम आती है और साथ ही साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आती है. तो स्मोक क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा डेंस क्लाउडी स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें धुआं और जो धुंध होता है उसका मिक्सचर होता है. और ये भी एक टाइप का एयर पोल्यूशन है. और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? ईचिंग इन आइज एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विद द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल पोल्यूशन. हार्मफुल सब्सटेंस जब सॉइल में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन. आप अगर ध्यान से इसको देख रहे होंगे तो इसमें आपको सॉइल पोल्यूशंस दिख रहा है कि किस टाइप की सॉइल पोल्यूशंस यहाँ पे होती है. ये वाली पोर्शंस पे दिस इज अ सॉइल पोल्यूशन. Soil is polluted by agriculture waste, including chemicals that are used to destroy weeds and waste. एग्रीकल्चर वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब जिसमें केमिकल्स मिला होता है और वो केमिकल्स जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है वीड्स एंड पेट्स को. सो सॉइल इज़ पोल्यूटेड बाय किस किस चीज़ों से पोल्यूटेड होता है? तो फर्स्ट थिंग इज़ अ एग्रीकल्चर वेस्टेज इंक्लूडिंग केमिकल्स दैट आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेट्स. जो वीड्स एंड पेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल्स मिलाया जाता है उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है. और सेकंड क्या है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. घर से और इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट जो है उससे भी सॉइल पोल्यूशन होते हैं. सॉइल पोल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? कि ज़मीन और उपजाऊ नहीं रहती. खेती के लिए ज़मीन जो है वो सही नहीं रह पाती है. एंड इट इज़ समहाउ इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और इससे प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है. इट इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स. और ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए काफ़ी हार्मफुल है. अगर आप ध्यान से पिक्चर्स को दिख रहा होगा तो आपको सॉइल पोल्यूशन और स्मोक से होने वाले पोल्यूशन आपको क्लियर हो जाएंगे. नाउ वेज टू कीप द सॉइल क्लीन. अब सॉइल क्लीन करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? वी शुड थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन अ डस्टबिन. सबसे पहले जो वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट, घर के जो कचड़े हैं उसको डस्टबिन में फेंकिए. स्वीपर शुड कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इन अ क्लोज गार्बेज बिन. स्वीपर उसको कलेक्ट करते हैं और उनको डंप करते हैं मतलब फेंकते हैं एक क्लोज गार्बेज बिन में. उसके बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मस्ट बी डंप इन ए पिट्स टू चेंज इन टू द मैन्यूअर. और जितने भी बायोडिग्रेडेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि सड़ गल सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल या फ्रूट्स के पील्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल में आते हैं. इनको डायरेक्टली कहाँ डालते हैं? पिट में, जहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढे जैसा होता है, उसमें मैन्यूअर यानी खाद बनाने का काम आता है. नॉइज़ पोल्यूशन. इसके अलावा और एक पोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन. द अनवांटेड एंड लाउड साउंड इज़ कॉल्ड द नॉइज़. Too much of noise causes noise pollution. It may cause headache and irritation. Hearing loud sound for a long time may even make us deaf. तो बहुत सारे जो अनवांटेड लाउड साउंड होते हैं उसको क्या बोला जाता है? नॉइज़ पोल्यूशन. और इस नॉइज़ पोल्यूशन से हेडेक भी होता है, समहाउ हमको इरिटेशन भी होता है. और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड अगर कंटिन्यूशन में सुने ना तो हम बहरे भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है. टिक द करेक्ट आंसर. द डैश फॉर्म ऑफ व्हीकल एंड फैक्ट्रीज इज रिलीज इनटू द एयर मेकिंग इट डर्टी. तो अगर डैश फॉर्म ऑफ व्हीकल है तो बेसिकली ये क्या होता है? स्मोक फॉर्म होता है जिसके थ्रू ये उसको डस्ट कर सकता है. इट इज़ अ स्मोक. फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाला धुआं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉल्यूटेंट्स? sulfur dioxide, nitrogen dioxide. Yeah, it is both of this. So next topic is our
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब सबसे पहले आते हैं बायोडिग्रेडेबल पे। द वेस्ट दैट डिकम्पोज्ड और रोट आफ्टर सम टाइम एंड गेट मिक्स विद द सॉइल आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अच्छे से आप पिक्चर्स को देखिए। यहाँ पे कौन से वेस्ट की बात किया गया है? वेस्ट दैट डिकम्पोज और रोट आफ्टर सम टाइम। डिकम्पोज होता है, कुछ देर अपने आप वो गलना शुरू हो जाता है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर आप पिक्चर्स को ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ तो वेजिटेबल पिल्स हैं, फ्रूट पिल्स हैं, ये सब जो है ये आपका कम्बिनेशन किसका है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। दिस इंक्लूड द पेपर, लीव्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स, थिंग्स मेड ऑफ वुड, etc. Biodegradable waste can be converted into manure by letting them decompose in a tea-covered pit. Biodegradable waste किससे बनता है? उनसे खाद बनाया जाता है और ये खाद जो है मतलब धीरे धीरे उनको इकट्ठा करके उनसे खाद बनाया जाता है। और ये खाद कैसे बनता है? डीप कवर्ड पिट होता है, गड्ढे नुमा होता है जो कवर्ड रहता है, उसकी काफ़ी लेयरिंग करनी पड़ती है, वहाँ जाके ये बनता है। एनिमल वेस्ट लाइक द काउ डंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस और द गोबर गैस दैट कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन द विलेज। इसके अलावा भी काउ डंग जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है बायोगैस के लिए या गोबर गैस के लिए, जो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है विलेजेस में। तो दिस आर द फॉर्मेशंस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल। अब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल में सबसे पहले द वेस्ट दैट डू नॉट डिकम्पोज। कौन से वेस्ट? जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो इवन रोड भी नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक अगर छोड़ देंगे मतलब अपने आप सड़गल नहीं जाता है, तो दिस आर कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो अपने आप सड़ता गलता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे रिमेन इन द सॉइल एज सच एज द पॉल्यूटेड इट। दिस इंक्लूड थिंग्स मेड अप ऑफ द प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर एक्सेट्रा। मतलब प्लास्टिक, ग्लास, रबर, ये सब जो चीज़ है, दिस आर द फॉर्म ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वी कैन मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाई अडॉप्टिंग द 3 Rs। नॉन बायोडिग्रेडेबल से हमको कैसे छुटकारा मिल सकता है? अडॉप्टिंग द 3 R। अब ये 3 R क्या होता है? चलिए आते हैं। 3 R हो गया सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। 3 R का फॉर्मेशन क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो सबसे पहले बात करेंगे रिड्यूस क्या होता है। तो रिड्यूस क्या है? रिड्यूस मीन्स द रिडक्शन इन वेस्ट प्रोडक्शन बाय कटिंग डाउन दिस प्रैक्टिस दैट प्रोड्यूस वेस्ट। हमको उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये जो वेस्ट है वो प्रॉब्लम करता है, मतलब जिसके थ्रू ये वेस्ट जो है वो बढ़ते हैं। तो हमको अपनी आदत जो है वो सुधारनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या वे प्रोड्यूस मतलब वेज है? फर्स्ट, बाय ओनली दोज थिंग दैट वी नीड। हमें सिर्फ वही चीज़ खरीदनी चाहिए जो कि हमारी ज़रूरत के हो। अवॉइड बाइंग थिंग्स विद अ लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। हमको वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें काफ़ी सारे पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अवॉइड बाइंग थ्रो अवे प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक कप, ग्लास एंड टिन्स। हमें हमेशा उस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जैसे कि प्लास्टिक कप हो गया, ग्लासेस एंड टिन्स हो गए हैं, मतलब हमने ख़रीदा फिर फेंकना पड़ जाता उसको, तो ये चीज़ें हमको कम करनी है। यूज़ स्टील प्लेट इंस्टेड ऑफ द पेपर प्लेट। हमको स्टील प्लेट की यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पेपर प्लेट। इससे क्या होता है कि स्टील प्लेट धुल जाएगी पर पेपर प्लेट नहीं धुलती हैं। तो ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत हो वही लो, और बहुत सारी पैकेजिंग्स हैं तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके अलावा प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस, टीन्स ये सब अवॉइड करनी चाहिए और हमको स्टील प्लेट में खाना खाना चाहिए।
अब आते हैं रीयूज़। रीयूज़ मतलब कौन सा हो गया? यूजिंग दोज थिंग्स अगेन दैट अदरवाइज वुड हैव बीन थ्रोन अवे एज अ वेस्ट। रीयूज़ मतलब कौन सा होता है कि जिन चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो हमको वो सामान यूज़ करना चाहिए जिसको कि हम दोबारा किसी न किसी प्रकार से यूज़ कर लें। तो ये होता है रीयूज़। इसमें क्या है, रीयूज़ एम्प्टी ग्लास और प्लास्टिक जार टू स्टोर थिंग्स सच एज द पिकल एंड दाल्स। कई बार हो जाता है कि रीयूजेबल प्लास्टिक के जार हैं, डब्बे हैं, जैसे मेयोनीज़ हो गया, अचार हो गया, ये सब को धो के हम लोग दाल, अचार, बहुत सारे छोटे छोटे सामान हो गए, उसको रख सकते हैं। वी कैन यूज़ प्लास्टिक बॉटल टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स। आपको अगर दिख रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, मिरिंडा हो गया, थम्स अप हो गया, ये सब के बॉटल्स को कट करके हम उसमें प्लांट्स भी उगा सकते हैं। यूज़ बिस्किट एंड चीज़ टिन्स टू कीपिंग थिंग्स सच एज द क्लिप्स, बटन्स एंड निडल्स। हम बिस्किट्स एंड चीज़ के जो टिन्स होते हैं ना, जो उसको हम प्लास्टिक के बटन्स, क्लिप्स, फिर ईयररिंग्स, ये सब रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो मेनी यूजेस आर देयर। एंड गिव क्लॉथ एंड टॉयज़ टू द पुअर एंड नीडी पीपल। जो आपके पास क्लॉथ्स एंड टॉयज़ है उसको आप पुअर एंड नीडी पीपल्स को भी दे सकते हो। रिसाइकल मीन्स कन्वर्टिंग यूज आइटम इनटू द रॉ मटेरियल एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम कुछ नया चीज़ बना सकते हैं, तो वो कहते हैं रिसाइकिल। मतलब कुछ प्लास्टिक्स के कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, डोरमैट बन जाते हैं, तो मतलब पुराने मटेरियल को लेके एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, यूज पेपर ऑफ नोटबुक कैन बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू रिसाइकल पेपर, वी कैन यूज़ न्यू प्रोडक्ट अगेन। तो यूज़ पेपर को भी हम नए प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यू पेपर बनाने के लिए। कई बार पेपर मैशे से बहुत सारे सामान भी बनते हैं, स्टैचूज़ भी बनते हैं। दिस रिसाइकल वेस्ट आर जनरली कलेक्टेड बाय द कबाड़ी वालास इन आवर लोकेलिटी। वी शुड गिव ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड द अदर रिसाइकल थिंग टू देम। तो हमारे आसपास बहुत कबाड़ी वाले भी होते हैं, उनको पुरानी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह दे के आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वैसे ही वेस्ट होती रहती है, इससे बेटर है कि आप उसको रिसाइकलिंग के लिए दे दें। बाय फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ द 3 R वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। इस 3 R को फॉलो करके हम एक तो पैसे की बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। एंड टू मेक आवर अर्थ क्लीनर एंड ग्रीनर वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग। Plastic does not decompose in the soil and keep us polluting the nature. It has harmful effect on us and the environment. So we should use cloth or paper bags that decompose easily. इसके अलावा हमको ये भी पढ़ लेना चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग वी कैन यूज़ cloth bag or the paper bag that is decompose easily. So this is all about our chapter.